फिर जो महिला जज है 5 लाख रुपए मांग रहे थे, क्या बात सत्य है? हाँ, ये सत्य होगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी कोर्ट में है, आप जाइए किसी मुकदमे में, पहले बाबू जो है पेशी लेता है, उससे कई बार हम लोग कहे, हम कहे पैसा क्यों कहे मैडम जी आपको हम लिस्ट दिखाएं, आते समय मैडम जो हैं जज साहब की वो पूरा लिख के देती हैं, ये सामान लाना, तो अपनी जेब से तो हम लाएंगे नहीं। इतना कड़ी सजा दिया जाए जिससे नज़ीर बन जाए, अगला आदमी कोई ऐसा शोषण करने के लिए मजबूर न हो। अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया व साला अनुराग सिंघानिया इसी प्रयागराज से गिरफ्तार हुए थे। अभी मैं प्रयागराज में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रसिद्ध अधिवक्ता सरिता मैम और उषा मिश्रा मैम बातचीत करेंगे। क्या निकिता सिंघानिया बच पाएंगी या जाएंगी जेल? अनुराग सिंघानिया उनके जो भाई हैं और उनके जो निकिता सिंघानिया जो चाचा जी हैं, वो सारे लोग क्या बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, बातचीत करेंगे। मैम, जिस प्रकार से निकिता सिंघानिया के पति अतुल सुभाष की मौत हुआ, आपके इसी प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं और हाई कोर्ट का प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, तो क्या कहेंगे इसमें आप? हम ये कहेंगे कि उनके साथ बहुत ही गलत हुआ। ये आप समझिए कि अभी उनका शुरुआती दौर था, अभी उनको कितनी ज़िंदगी और थी, लेकिन उन्होंने बेसमय अपनी जान दी। इसका कहीं ना कहीं श्रेय है उनकी पत्नी और उनकी सास पर। तो जो आरोप अतुल सुभाष लगा रहे हैं कि सास और उनके जो साले हैं, जो उनके चाचा जी हैं, वो सब लोग जो है प्रताड़ित कर रहे थे, तो क्या ये सारे जो वीडियो जो बने हैं, वीडियो से क्लियर हो पाएगा नहीं वाकई में प्रताड़ित कर रहे थे? नहीं, क्लियर हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो कानून है एविडेंस एक्ट पे ही है। सारे कानून जो हैं एविडेंस पे चलते हैं। बड़े बड़े मुकदमों का फाइनल एविडेंस से ही होता है। अगर सबूत है तो सबूत तो साक्षात मिल गया, उनकी डेड बॉडी के पास ही पड़ा था उनका लिखा हुआ। तो वो सबसे अहम ये चीज़ है कि उन्होंने अपने स्वयं लिखा कि मेरे साथ ये हुआ। इससे बढ़ के सबूत और कौन देगा? इससे बढ़ के सबूत मुझे नहीं लगता कि कहीं से मिलेगा। जांच भले कर रहे हैं लोग, लेकिन जो आदमी मर गया है वो आदमी अपने हाथों से लिखा कि ये जिम्मेदार हैं, तो ये सच्चाई है। महिला पारिवारिक जज जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं कि 5 लाख रुपए मुझे दे दीजिए और 3 करोड़ रुपए निकिता सिंघानिया को दे दीजिए, समझौता हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा। तो क्या आप जिस प्रकार से यहाँ पर अब देखती हैं पूरे केस को, क्या लगता है कि ऐसी सारी चीज़ें हो सकता है कि पारिवारिक जो महिला जज हैं वो उनके ऊपर आरोप लगाना आसान है या ऐसा कर सकती हैं? देखिए, संभव तो नहीं है, क्योंकि परिवार न्यायालय में जो जजेज होती हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग होता है कि भाई इनका मुद्दा सुलझ जाए। लेकिन अगर पैसे की बात है तो ये संभव नहीं लगता है। ये तो जांच में ही पता लग पाएगा कि ये सच्चाई कितना है। हमको ऐसा लगता नहीं है कि जज पैसे वैसे के लिए कहेंगी। पारिवारिक के मामले में अगर कोई केस चल रहा है तो क्या इसमें भी एक निर्धारित समय होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे मांग हो रहे हैं? बिल्कुल। इसके वजह से प्रताड़ित होकर के अतुल सुभाष ने कदम उठाया है और उनका ये भी कहना था, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मुझे सिर्फ और पैसे की डिमांड किया रहा था। जिस प्रकार से जहाँ पर उनको न्याय मिलना चाहिए, क्या न्याय वाकई मिल पाता है या फिर आज की डेट में जिस प्रकार से आप लोग भी कार्रवाई भी आप लोग भी केस को देखती हैं? ऐसा है कि आजकल न्याय तो मिलना बहुत ही असंभव हो गया है। हम लोगों को ये लगता है कि मैं कैसे न्याय दिलाऊं। जब भी कोर्ट में तारीख लगती है, किसी न किसी बहाने से विपक्षी तारीख ले लेता है। वो दूसरा हम चाहेंगे कि हो जाए, दूसरा आदमी नहीं चाहेगा कि होए, तो वो किसी न किसी बहाने से डेट को लेता रहता है, जिससे ये होता है कि जो आदमी घर से भी परेशान है वो पैसा दे नहीं पाता वकील को, तो वो मुकदमे में अक्षम हो जाता है। अब मुकदमे की कार्रवाई ऐसे ही बढ़ती रहती है, जिस अंत में यही होता है कि लास्ट में थक हार के आदमी बैठ जाता है कि जो हमारे भाग्य में होगा वो होगा। ना चाहते हुए भी वो उसको मानना होगा कि यही निर्णय है, जबकि उसके साथ अन्याय होता रहता है। दहेज प्रताड़ित को लेकर के वो परेशान थे कि मुझसे जो है कि काफ़ी डिमांड कर रहे थे वो पूरे परिवार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निकिता सिंघानिया साफ तौर पर कह रही हैं कि मेरा कोई डिमांड नहीं था और ना तो मुझे डायरेक्टली किसी प्रकार से बातचीत हो रहा था। तो इस आधार पर क्या एक अधिवक्ता जो केस देखते हैं, जो वकील जिसके माध्यम से केस को सुलझाया जाता है, क्या वो भी बात करके कंप्रोमाइज़ करा रहे थे? जो पैसे का मैनेजमेंट था, जब डायरेक्टली बात नहीं हो रहा था, तो क्या वकील के माध्यम से बात ही हो सकता है? नहीं, ये होता है कभी कभी कि आदमी कहता है कि मेरा सुलह समझौता करा दीजिए किसी भी तरह, क्योंकि हम ज़्यादा न्यायालय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो ऐसे में वकील मध्यस्थता करता है। लेकिन अब इनके साथ क्या था कि इनके साथ वकील के साथ साथ इनके अपने लोग भी इनका गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। हर आदमी इनसे पैसा चाह रहा था, तो कोई आदमी कितना पैसा दे देगा भाई? सुलह समझौता में आदमी थोड़ा बहुत पैसा दे के सोचता है चलो सुलह समझौता हो गया, लेकिन हर जगह पैसे की डिमांड होगी तो आदमी हैरान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। उसको लगता है इतना पैसा मैं पाऊंगा कहाँ से, इससे अच्छा चलो जाना ही दे दें।
तो क्या 3 करोड़ जो डिमांड था निकिता सिंघानिया की तरफ से, क्या आपको लगता है ये डिमांड उन्होंने किया होगा? बिल्कुल लगता नहीं है, कन्फर्म है। क्योंकि ये बताइए, उस इतना अच्छा पर्सनालिटी उसकी, वो नौकरी कर रहा था। आदमी ऐसे लड़कों की तलाश करता है कि मेरी लड़की सुखी रहे, और वो उसमें कोई कमी ऐसी थी नहीं। तो वो जो कह रहा है वो सच्चाई है। कहीं ना कहीं लालचवश उसकी पत्नी ने ऐसा किया होगा। तो जो जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं कि हमारी पत्नी 80,000 रुपये गुजारा मंथली जो देना होता है पेमेंट कि गुजारा भत्ता की तरफ से, तो क्या लग रहा है कि इस चीज़ें अगर पत्नी खुद जॉब कर रही है, अच्छी खासी जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, तो क्या किस प्रकार से उनको मिलना चाहिए फिर पेमेंट? देखिए, समझदारी तो इसी में है कि अगर वो कोऑपरेट करती तो अपने पति से कुछ ना कहती। जो औरत अपने पैर पे खड़ी है वो बस यही आशा करता है कि सुबह हम काम करके शाम को आएँ, पति के साथ हंस खुल के अपने परिवार के साथ रहें, उतना कि उससे पैसे की डिमांड करें। तो पति खुद ब खुद जानेगा कि इसको तकलीफ है, हम ये पैसा इसको दे दें। मांगने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ प्रेम है। और जहाँ प्रेम है नहीं ना, तुम्हें शोषण ही करना है, तो वो पैसे पे पैसा मांगेगी। जब खुद कमाई कर रही है उसको पैसे की ज़रूरत कहाँ पड़ी? लेकिन ये शोषण हुआ है उसके साथ, पैसा मांगा गया है, ये लिखित है। किस प्रकार से कार्रवाई होगी मतलब निकिता सिंघानिया के ऊपर? मुझे तो और उनके जो निकिता सिंघानिया जो माँ है निशा सिंघानिया, और जो उनके भाई हैं अनुराग सिंघानिया, और उनके चाचा जी भी हैं, तो किस प्रकार से इस प्रकरण को लेकर के कार्रवाई हो सकता है? क्या वाकई में सजा होगा या बरी हो जाएगी? अगर मेरी राय लीजिए तो मैं यही कहूँगी कि तीनों को इतना कड़ी सजा दिया जाए जिससे नज़ीर बन जाए, अगला आदमी कोई ऐसा शोषण करने के लिए मजबूर ना हो। भाई देखिए, पति पत्नी की शादी होती है, कितना आदमी खर्च करता है कि दोनों खुशहाल से रहें। अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो समझ लीजिए बड़ी शर्मनाक हरकत है ये। इनको सज़ा मिलेगी जिससे और लोग समझें कि हमको ऐसा काम नहीं करना। क्या कोर्ट इस बात को मानेगी जिस प्रकार से स्वतः वो वीडियो बनाकर जारी किए हैं? हो सकता है वो फंसाने बस भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि अब उनका आखिरी दम था, आखिरी दिन था, तो हो सकता है वो सारी बातें जो है कि झूठ भी बोल सकते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कर सकते हैं? क्या इस बात को कोर्ट मानेगी? देखिए, वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके में कोई ऐसी कमी नहीं थी। बिना जैसे ये कहें कि नौकरी नहीं थी, वो उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने फंसाने की कोशिश की। वो अच्छा खासा सर्विस कर रहे थे, उनके पास ऐसी भी आवश्यकता भी नहीं थी कि झूठ बोलें। और मरने की तो हमें लगता है बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं लेता। ये हताश होता है तभी मरने का निर्णय लेता है। पारिवारिक मामले में जो केस चलता है, क्या कुछ टर्म्स कंडीशन है? क्या स्टेट बाय स्टेट कोई केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है या कोई दिक्कत होती है ट्रांसफ़र करने में? जैसे वो मांग कर रहे थे कि जौनपुर जो पारिवारिक न्यायालय में जो केस चल रहा है वो बेंगलुरु में ट्रांसफ़र किया जाए इस केस को, क्योंकि वहाँ से आने जाने में बहुत सारी समस्या हो रहा था। हाँ, तो ये चीज़ें हो सकता था या फिर नहीं? कुछ नहीं, ट्रांसफ़र के लिए तो आदमी अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है कि मैं वहाँ लेकिन ये लड़की के लिए है कि हम वहाँ रहते हैं तो मुझे आने जाने में सुविधा रहती है और हम दूर नहीं जा पाएंगे, इसलिए वहाँ ट्रांसफ़र कर दी। इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं लगती कि ट्रांसफ़र में कोई बड़ी आपत्ति है। ट्रांसफ़र तो हो सकती है, लेकिन अब इसमें अगर पैसा का लेन देन हुआ, ये गलत हुआ। तो जो पारिवारिक महिला जज हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं 5 लाख रुपए, आप मानती हैं कि आरोप उनका जायज़ होगा? क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। मरता वाला इंसान झूठ नहीं बोलेगा। ऐसी घटना उनके साथ हुई होगी, निश्चित हुई होगी। कैसी? क्या उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, हर आदमी परेशान हो जाएगा। भाई उनको लगेगा कि कार्रवाई कुछ नहीं होती, चलो ठीक है चलाए मान करे रहो। लेकिन अगर दंड मिलता है, सबूत है, दंड मिलता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आगे आदमी आगे से ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा कि हमारे ऊपर अच्छी भली नौकरी आपकी है, आप जज के श्रेणी में आते हैं, आपको सम्मान मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, आपको किसी से घूस लेने की क्या ज़रूरत है? अतुल सुभाष की मौत के बाद बेंगलुरु पुलिस जब एक्शन में आती है तो जौनपुर के उस आवास पहुँचती है जहाँ पर निकिता सिंघानिया की माँ और उनका भाई रहते थे। लेकिन वहाँ पर जो है कि नोटिस चस्पा किया था, क्योंकि वो जब वहाँ से फरार हो जाते हैं परिवार के लोग, तो नोटिस चस्पा होता है कि आपको 3 दिन के अंदर आपको बेंगलुरु में हाजिर होना है। ऐसे में इसी जगह जहाँ पर आप हैं प्रयागराज में, यहीं से वो गिरफ्तार भी हुए थे निकिता सिंघानिया के माँ और उनके भाई अनुराग सिंघानिया। तो क्या ऐसे में आपको लग रहा है कि वो हाई कोर्ट में आई थी अपनी जो है कि याचिका दाखिल करने के लिए, क्या उससे बच सकती थी? नहीं बच सकती थी? नहीं बच क्या सकती, क्योंकि मामला ये बेंगलुरु का है। ठीक है, नहीं यहाँ पर उनको आने की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन ये निकला था पेपर में कि वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगी। यहाँ से उनको कोई लेना देना नहीं। जहाँ क्राइम हुआ तो वहीं अपनी याचिका देती, जो भी कहती, वहाँ से खारिज होता, तब आती हाई कोर्ट। एक तरफ अतुल सुभाष की मौत हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ निकिता सिंघानिया जो अपनी बयान पुलिस के सामने रख रही हैं,
दूसरे पक्ष में कौन बयान दे सकता है, क्योंकि उनका मौत हो चुका है। तो फिर वैसे में क्या साक्ष्य हो सकता है? उनका कोई और परिवार में नहीं है, जो मरे हैं उनके परिवार में उनके भाई हैं, उनके माता पिता हैं, लेकिन वो बिहार के रहने वाले हैं। उन लोगों को पता ही नहीं होगा, उन लोगों को पता ही नहीं होगा। मामलों को पता है क्या इस बात को पुलिस या फिर जो है कि न्यायालय मानेगी? जो जानता था, जिससे कभी ना कभी आदमी अपने मन की बात कहता है, जो जानता होगा वो गवाही देगा, तो निश्चित पुलिस को मानना होगा। क्योंकि जो गवाही करता है वो कसम खाता है कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। और अगर उन्होंने किसी से कह रखा था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उसको अवश्य गवाही करनी चाहिए। और अतुल सुभाष इतना परेशान थे, जो उनका अस्थि था, जो उनका शरीर था, पार्थिव शरीर मौत के बाद में, वो कह रहे हैं कि न्यायालय के गटर के सामने, यानी कोर्ट के गटर के सामने फेंक दीजिए, क्योंकि न्याय मुझे नहीं मिला, और यही कारण रहा जो आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ। इसी कारण से तो वो मरे ना, कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, हर आदमी पैसा ही देख रहा है, तो मुझे न्याय कब मिलेगा? मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ, कोई उसका निस्तारण नहीं कर रहा है, सिर्फ पैसे की मांग कर रहा है, तो मुझे अपना शरीर त्याग देना है। और ये उन्होंने एक संदेश दिया कि गटर में डाल दो, मतलब कि ऐसे ही आने वाले समय में लोगों की सुनवाई नहीं होगी तो लोग ऐसे ही गटर में पड़े रहेंगे। ये जागरूकता उन्होंने किया कि देख लो, तुम लोग कभी ऐसी श्रेणी में मत आना जैसे आज मैं खड़ा हूँ। ऐसे के लिए आप आवाज़ उठाइए, लोगों को, 4 लोगों से बताइए कि मेरा शोषण हो रहा है। क्या दहेज प्रथा एक ऐसा एक्ट है जिसके वजह से पुरुष शोषण हो रहे हैं ओनली, या फिर पुरुषों के लिए कोई भी एक्ट बनना चाहिए? क्योंकि जब प्रोटेस्ट हो रहा था जौनपुर में, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, उनके या मित्र भी आए थे जिनके साथ जीवन व्यतीत किए, वो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इस एक्ट की वजह से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं, ये 498 मैटर है ये। इसमें जो लेडीज़ हैं वो इतना गलत, मतलब क्या कहें कि उनको बस ये लगता है कि हमको 498 में फंसाना है, चाहे खुद भी गलत हो। और इससे लेडीज़ लोग बहुत फ़ायदा उठा रही हैं। जेंट्स बेचारे अगर बाहर सर्विस कर रहे हैं तो दौड़ दौड़ के आना पड़ता है न्यायालय में। इसको जब तक एकदम तहकीकात न कर ले कि वास्तव में उसके साथ ऐसा हुआ है, तब तक ये मुकदमा लिखाना नहीं चाहिए। बहुत सारे मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए, मौत हत्या तक मुकदमे दर्ज हो गए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। यानी फर्जी मुकदमा अतुल सुभाष कह रहे हैं फर्जी हुआ। ससुर का मौत हुआ, उसका जिम्मेदार बनाए गए अतुल सुभाष। तो क्या जिसका मौत हुआ या फिर कोई पारिवारिक मामले से मौत हुआ तो उसका जिम्मेदार वो होगा जिनके ऊपर ये 498 बिल्कुल नहीं। उनका ससुराल पक्ष में कोई ऐसा अगर कोई एक व्यक्ति समझदार अगर होता तो वो मरते ना, वो सुलह समझौता करा के बातचीत कराते। और वो अपने ससुर के जिम्मेदार थोड़ी हो सकते हैं, वो अपना सर्विस कर रहे थे, अपना अलग रहे थे, इन लोग के साथ तो थे नहीं। उनका मरना उनके परिवार ससुराल वाले आप 2 लाइन में क्या कहेंगे निकिता सिंघानिया के बारे में और साथ साथ अतुल सुभाष? मैं ये कहूँगी कि इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आने वाले समय में कोई लेडीज किसी के साथ ऐसा अत्याचार ना करे। पुरुष के लिए तो कोई कानून देखिए बना नहीं है। पुरुष हम कह रहे हैं, क्या कानून बनना चाहिए? क्या कानून बिल्कुल बनना चाहिए। पुरुष के लिए भी कम इतना होना चाहिए कि उनको बेवजह लेडीज परेशान ना करे। आधे से ज़्यादा लेडीज़ तो परेशान करने की नीयत से करती हैं। उनके पास सब कुछ रहता है, आती हैं पैसा मांगने। अगर आपके पास फैशन की चीज़ खरीदने का पैसा है तो आप पति से क्यों मांग रही हैं? फिर अपना एडजस्ट कर लीजिए, न्यायालय आने की क्या ज़रूरत? ये हमको तो बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे अतुल सुभाष। और 3 करोड़ की भी बात अलग थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और ये भी कंपनी जॉब कर रही थी। कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ है। शोषण बिल्कुल हुआ। मैम हमारे साथ देखिए हैं उषा मिश्रा मैम हैं, बातचीत करेंगे कि प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं और बगल में हाई कोर्ट है और इसी स्थान पे वो गिरफ्तारी हुआ था निशा सिंघानिया और अनुराग जी का। तो क्या कहेंगे? सारे प्रकरण तो आप जान ही रही होंगी, तो क्या जो 498 एक्ट है उसके एक्ट तहत अतुल सुभाष प्रताड़ित हुए हैं, या फिर जो महिला जज है 5 लाख रुपए मांग रहे थे, क्या बात सत्य है? हाँ, ये सत्य होगी, क्योंकि आजकल जो हमारे जज को कहना नहीं चाहिए, इतने करप्ट हो गए हैं कि इतना पेमेंट मिलने के बाद भी उनका मतलब इच्छा नहीं भरता है। आप देखिए यहाँ भी कोर्ट में है, आप जाइए किसी मुकदमे में, पहले बाबू जो है पेशी लेता है। उससे कई बार हम लोग कहे पैसा क्यों कहे मैडम जी आपको हम लिस्ट दिखाएं। आते समय मैडम जो हैं जज साहब की वो पूरा लिख के देती हैं, ये सामान लाना, तो अपनी जेब से तो हम लाएंगे नहीं। हमको तो आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आने वाला है और चुनाव भी लड़ रही हैं आप। हाँ, अध्यक्ष का तो कहीं कहीं जो भी वक्तव्य देंगे तो आपको तो हमेशा ही कोर्ट में जाना है, आना है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि वाकई में सही सत्य हो सकता है? हाँ सत्य क्यों नहीं है, ऐसा होता है। वो कहता है मैडम जी जो लिस्ट आती है वो हम कहाँ से अपनी जेब से तो भरेंगे नहीं,
हमको तो यहीं से मतलब पूरा करना पड़ता है। अब पता नहीं वो उनके नाम पे लेता है या खुद लेता है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर देखना हो तो आप किसी भी कोर्ट में चले जो जाइए। ये मेंटेनेंस जो फाइल वगैरह देखते हैं, जो बगल में साइड में रहते हैं बाबू वही रहते उन्हीं हैं, लोग को। उनके ऊपर भी आरोप लगे। नहीं तो वो 50 रुपए से लेकर के बड़े संख्याओं में रुपए मांगते उन्हीं की हैं। बात तो हम कह रहे हैं। तो वो लोग से अगर क्या ये चीज़ जज को नहीं पता होता? हम आपके क्या कर रहे हैं, जब हम लोग उनसे कहते हैं कि पैसा क्यों मांग रहे हो, हम लोग नहीं देंगे, जी। तो वो कहता है मैडम ये लिस्ट देखिए, सुबह आते समय मैम साहब ने हमको दिया है, हमको इतना सामान खरीद के ले जाना है, तो हम अपनी जेब से तो ले नहीं जाएंगे, हम यहीं से वसूलेंगे तभी तो ले जाएंगे। अब वो सच बोला कि झूठ, वो तो वो जाने या उनकी मैम साहब जाने, ये तो हम नहीं। लेकिन वो यही कहते हैं कि मैडम देखिए जो भी हम लोग को लिस्ट आती है सुबह आते समय तो हमको ले जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग आपसे लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये बात तो जज हम जानते हैं। जज जानते होंगे फिर? जानते हैं। जब महिला हो, जब पुरुष जज हो, उनको सब पता होता है कि हमारे कर्मचारी किस आधार पे काम कर रहे सब पता हैं होता और मुझे है। कौन सी फाइल किस आधार पे मिल रहा है, वो सारी चीज़ पता होगा। हाँ वो तो जानते नहीं। देखिए कोई भी तारीख लगती है ना, कोई भी डेट लगेगी, डेट लगाने का आपको पैसा देना ही देना है। अच्छा, हाँ क्या लगता है या नहीं लगता? लगना चाहिए नहीं लगना? नहीं भाई, न्यायालय अब कारण न्यायालय हमेशा, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आपको तारीख लेनी है तो आपको पैसा देना है। अच्छा, तो हमेशा आप किसी कोर्ट में चले जाइए, देखिए अगर तारीख लेना है तो तारीख पैसा लेना भी है। देना होगा। जी हाँ, शायद बिना- यही कारण रहा अतुल सुभाष। हाँ तो वो जो है वो तो तारीख में पैसा लेते हैं। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अतुल सुभाष के भी कहना है कि अगर मैं जौनपुर, बेंगलुरु से जौनपुर आता था तो कभी ये जानकारी मुझे मिलता था कि आज जो है कि जज साहब नहीं बैठे हैं। अब सोचिए जो इंसान बेंगलुरु से जौनपुर के आके केस देख रहा हो, उस इंसान के लिए अगर ये बता दिया जाए कि नहीं आज जज नहीं बैठे हैं, तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि इतना दूर आज आना जाना भी व्यर्थ है। तो वो तो और उसी होता बात को लेकर के जो केस है वो ट्रांसफ़र भी कराना चाह रहे थे। बताएं, वो तो होता ही है। किसी भी कोर्ट में जाइए, कभी स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक देखिए कभी होता है स्ट्राइक भी सही मुद्दे पे होता है, कभी गलत मुद्दे पे भी होता है। भाई हमारा अध्यक्ष है, उसको भी पैसा मिल गया तो स्ट्राइक करवा देता है। देखिए यहाँ सब पैसे का खेल है, हम तो बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं। आप अगर स्ट्राइक कोई वास्तव में कोई मारा हुआ है वकील, उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए स्ट्राइक पूरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अध्यक्ष और मंत्री सबसे पकड़ है, अच्छी पहचान है, तो आपका स्ट्राइक हो जाएगा। अतुल सुभाष जो वीडियो बना के जारी किए हैं, जी बिल्कुल सही वो किया। सारे वीडियो में जितने भी एविडेंस दिए हैं उन्होंने, जी। क्या लगता है कि इतने ही बिल्कुल काफ़ी सही। है? नहीं काफ़ी तो नहीं। न्यायालय के लिए इतना काफ़ी है या फिर अलग से कुछ देना होगा? नहीं नहीं, न्यायालय के लिए तो बिल्कुल काफ़ी है। ये बिल्कुल सच्चाई लिखे हैं, वो कहीं एक भी गलत नहीं लिखे हैं। लिखने के जो लेटर में लिखे हैं, प्रपत्र जो लिखे हैं, जी जी, उसके अलावा जो है कि वो उसके उतना ही उनके लिए काफ़ी है। क्योंकि हर वकील से पूछेंगे तो हर वकील बताए कि हाँ ऐसा होता है, हर वकील बताएगा बिना पैसे के। तो कैसे आप लोग कैसे दूसरों को न्याय दिलाती हैं? जो भी कोई भी देखिए, केस आता है अगर- कैसे फिर नहीं जब तो अगर लोग देखिए, पैसे हम पे लोग- डिमांड करते हैं, नहीं, नहीं, देखिए- क्योंकि वो कह रहे थे जिसके पास जा रहे तो मुझे सिर्फ पैसे की डिमांड करता देखिए था। ऐसा है, हम लोग के पास क्या होता है, जैसे कि हम गए, हमको डेट लेना है तो हम लोग अपने जो हमारा क्लाइंट है उससे भाई इतना दे दो, दे देता है। हमारी जेब से जान नहीं रहा, ये तो नियम रूल बना दिए हैं। क्या जज ये भी कराते हैं कि जज नहीं अगर आपको कहता नहीं जज, क्या ये जज भी जज कराते हैं कि अगर 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए दिलवा दो, आप पार्टी को दे दो, मैं अब जो भाई है ये तो हम नहीं जानते, समझौता क्यों? करा लेता हूँ, देखिए, या ये- 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं समझौता करवा देता हूँ, तो ऐसा कभी हो ये सकता है? करते हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं आया है, क्योंकि मैं भी मेडिएशन कराती हूँ, कौसाम्बी में मेडिएटर हूँ। तो मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते भाई जो हम नहीं देखें। होता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बातें तो हम नहीं देखे हैं। लेकिन पेशकार को देने का है तो पेशकार को तो हर क्लाइंट देता तो है। नीता सिंघानिया जी, कौन है? नीता सिंघानिया अतुल की बीवी हैं। बीवी है जी। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं उनसे डिमांड कर रहा हूँ या फिर मैं कोई गुजारा भत्ता या बहुत सी चीज़ें मैं कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि 3 साल से मैं दूर हूँ। अच्छा, तो बिना कहे उनको पागल कुत्ता काटा कि जो बच्चे को दे रहे थे 40,000 रुपया, वो कैसे दे रहे थे? बिना मुकदमा लगा दे रहे थे। अरे उनका खुद का बच्चा है, क्या बच्चे से उनको लगाव नहीं था? बच्चे को नहीं वो खर्च करते 40, क्या वो जरूरत पड़ने पर 80,000 देते। लेकिन बच्चे को देना अलग चीज़ होता है, वो तो कोर्ट के आदेश के बाद ना वो देना शुरू किए हैं, पहले तो दे नहीं रहे थे। और जब ये खुद सर्विस कर रही हैं तो इनको तो इंटाइटल, इनको तो मिलेगा भी नहीं पैसा, बच्चे के नाम से ही तो ले रही थी। फिर जो उनका बच्चा था उनसे मिलने भी नहीं दिया रहा था, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत गलत है, होता है। हम लोग भी कहते हैं, फिर अपने क्लाइंट से कहते हैं कि कोर्ट में तुम एप्लीकेशन दो और कोर्ट से ये कहो कि हमको मिलने की इजाज़त मिले, तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई बच्चे को मिलने दिया जाए, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जो भी होता है तो कोर्ट आदेश करता है। आखिरी में आपसे कह रहे हैं कि अतुल सुभाष के मामले में
निकिता सिंघानिया और उनके परिवार क्या बच पाएंगे या फिर जाएंगे जेल? बिल्कुल नहीं बचेंगे, बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि वो इतना एक एक दिन का एक एक वैसा बना गया है ना, सबूत सहित किस डेट को क्या हुआ क्या सब बना गया, उसको कैसे कोई मिटा पाएगा? वो तो जाना ही जाना है तो उनको। किस जेल में जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे या फिर बेंगलोर में जाएंगे? नहीं नहीं, अगर क्योंकि देखिए मामला ये बेंगलुरु का है। बेंगलुरु का है, लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे कि अगर 3 जगह से जैसे मुकदमा हो सकता है, या तो जहाँ पति पत्नी की लड़ाई होती है वहाँ होता है, या जहाँ शादी होती है, ठीक है, या जहाँ आखिरी बार लड़के का घर है, वहीं 3 जगह से हो सकता है। तो वो अगर किया है तो वो तो जॉब वहीं करता था ना, जॉब तो बेंगलुरु में थे। तब तो वो तो वहाँ चलेगा। चलिए, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर समस्तीपुर के रहने वाले, हालांकि बेंगलोर में रहकर वो काम जॉब करते थे, एआई सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर भी थे। फिलहाल इस सारे प्रकरण हमने बातचीत किया क्योंकि बगल में हाई कोर्ट है और प्रयागराज से गिरफ्तार हुए थे निशा सिंघानिया व अनुराग सिंघानिया। इसी प्रकरण हमने बातचीत किया। हमारे साथ 2 महिला अधिवक्ता, प्रसिद्ध अधिवक्ता थे, हमने बातचीत किया। फिलहाल आप क्या समझते हैं इस वीडियो को बाद में कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।